Assalamualaikum students, my name is Miss Noor and I'm an online tutor. मैंने ये चैनल मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से बनाया है, जिसे नॉर्मली एम ए इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। इसमें मैं आपको वो लेक्चर्स दूंगी जो आपको मास्टर्स करने में हेल्प करेंगे, यानी और आप लोग खुद भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग क्या चीज़ खुद से यानी क्या आप चाहते हैं कि कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगती है और क्या चीज़ मुझे पहले करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से पार्ट 2 की पोइट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो मुझे उसी से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर लगा। पार्ट 1 की पोइट्री पार्ट 2 की पोइट्री से बहुत ज़्यादा इजी है। पार्ट 2 की पोइट्री सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो कि अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उससे उसकी वोकैबुलरी, उसकी थीम्स, टेक्निक्स काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, मैं ये लेक्चर पार्ट 2 की पोइट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए। अगर आप लोगों को कोई गलती नज़र आएगी तो प्लीज़ ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस गलती को इम्प्रूव कर सकूँ। वैसे मैं ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन्स में देती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ऑनलाइन ट्यूशन्स देना और ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करना दो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हुए अक्सर हो जाती हैं मिस्टेक्स बात लोगों से। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो मिस्टेक रिपीट ना करूँ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं पोट्री से। पोट्री टू के दो सेक्शन होते हैं, अर्ली राइटर्स और मॉडर्न राइटर्स। सेक्शन ए में अर्ली राइटर्स हैं, जिनमें ब्लेक, कॉलरिज, कीट्स, जिसे हम जॉन कीट्स भी कहते हैं। सेकंड सेक्शन बी है, जिसमें मॉडर्न राइटर्स होते हैं, जिसमें फिलिप लैर्किन, सीमस हीने एंड टेड ह्यूजन। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सिक्स राइटर्स करेंगे। नो, ऐसा नहीं है। सिक्स राइटर्स कभी भी बच्चे नहीं करते, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम जीनियस हो तो वो कर भी लेता है। ये इम्पॉसिबल थिंग नहीं है, बड़ी कॉमन चीज़ है। बाज़ बच्चे कर भी लेते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्क्स लेने होते हैं या फर्स्ट डिवीजन बनाने की जिनकी कोशिश होती है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स सिलेक्टिव पॉइंट्स करते हैं, जिनमें सिलेक्टिव पॉइंट्स में वो फोर राइटर्स चूज़ करते हैं। अच्छा, फोर राइटर्स चूज़ करते हुए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको तो एटलीस्ट ये गाइड करती हूँ। आगे जिसकी मर्ज़ी होती है वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। वैसे ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स ही करते हैं। अच्छा, जब हम फोर राइटर्स सिलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पास्ट पेपर देखना चाहिए कि पास्ट पेपर में किस सीक्वेंस से पॉइंट्स और क्वेश्चंस आए हैं। मैं पहले आपको पास्ट पेपर भी दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आएगा और कैसे हमने उसको अटेम्प्ट करना होगा। ये है 2008 का पास्ट पेपर, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें हमें फर्स्ट 5 स्टेंजास दिए जाते हैं, जिसमें से हमने 3 स्टेंजास अटेम्प्ट करना होता है। सॉरी, 6 स्टेंजास हमें दिए जाते हैं, यानी 6 पॉइंट्स में से, 6 राइटर्स में से 6 स्टेंजास, हमें एक एक राइटर का एक एक स्टेंजा होता है जो हमने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसमें से कोई से 3 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा पॉइंट्स, जब आप से बिल्कुल आप 3 राइटर्स करना जो है, बाज़ बच्चे सिर्फ 3 राइटर्स करते हैं, जबकि वो गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि बाज़ दफ़ा 2-4 सालों में बीच में जब मैं आपको पास पेपर करवाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि उन्होंने किसी पेपर में 6 स्टेंजास हैं, किसी पेपर में 5 स्टेंजास हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 6 स्टेंजास दें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 5 स्टेंजास आते हैं और उनमें से हमने 3 स्टेंजास करने होते हैं। ये पॉसिबल होता है। बाज़ स्टूडेंट, बहुत कम बच्चे ये बात जानते हैं और वो यही गलती करते हैं कि वो 3 पॉइंट्स कर लेते हैं, जबकि बाज़ दफ़ा एक पॉइंट में से एक राइटर की भी 2 पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसा भी होता है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो आपको मास्टर्स में रिस्क लेने की बजाय 4 राइटर्स प्रिपेयर करने चाहिए, जो कि सेफ साइड होती है। और आप 4 राइटर्स प्रिपेयर करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप सही तरीके से समझ के पढ़ें तो आप 4 राइटर्स बहुत इजीली कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें 6 और या 5 स्टेंजास होते हैं, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 3 का नंबर स्कीम क्या है? 8, फर्स्ट 2 स्टेंजास 8 मार्क्स के होते हैं, थर्ड स्टेंजा 9 मार्क्स का होता है। या फिर ये भी बाज बाज ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो लास्ट स्टेंजा को 9 मार्क्स देता है या
कौन से स्टैंजा को वो 9 मार्क्स देता है। ये मैंने एक बड़ा कॉमन सीक्वेंस आपको बताया है जो कि ज़्यादातर पेपर में होता है, लेकिन एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है वो 9 मार्क्स किसी भी स्टैंजा को दे सकता है, वो उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सारा कि वो 9 मार्क्स फर्स्ट स्टैंजा को दे, सेकंड को दे या थर्ड को दे। दो स्टैंजा 8 मार्क्स के होते हैं, एक स्टैंजा 9 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे, जहाँ पे क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। इनमें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, जो कि एक एक राइटर से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ब्लेक में से है, सेकंड राइटर्स में कुबला खान जो कॉलरिज है, फिर थर्ड जो है जॉन कीट में से, फिर ये फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज और सीमसी ने। अब इनमें से ये एक एक राइटर, इनमें से भी आपने 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें मैं 4 राइटर्स का इसलिए मशवरा देती हूँ कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन बहुत इजी होता है जिसे हम इजी लिए अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि हमें पता होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में आप ये कर सकते हैं, इतनी आप बच्चेबाज कर लेते हैं कि वो 3 राइटर्स के ही क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पोइम्स वो 6 राइटर्स की करते हैं, पर क्वेश्चन आंसर्स वो सिर्फ 3 राइटर्स के प्रिपेयर करते हैं। अगर उनके पास टाइम शॉर्ट हो या कोई ऐसी डिफ़िकल्टी हो जिसकी वजह से वो यानी टाइम, ज़्यादातर यही होता है कि टाइम ड्यूरेशन की वजह से वो 3 राइटर्स के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और 4 राइटर्स की पोइम्स करते हैं। राइटर्स पोइम्स के और क्वेश्चन आंसर्स के सेम होने चाहिए, ये भी बात बहुत अहम है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कौन से 4 राइटर्स करने चाहिए। फर्स्ट, ब्लेक में से कंपलसरी है कि ये आता ही आता है, लाजमी। इसमें से अभी पिछले 2004 टू 2022 अभी तक कोई ऐसा ईयर नहीं गया कि जिसमें ब्लेक में से कोई क्वेश्चन ना आया हो। ब्लेक्स की ये पोइम है जिसे आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, थीम्स बहुत इजी हैं, करेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी हैं जिनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेकंड राइटर जो मैं करवाती हूँ वो है फिलिप लार्किन। सेक्शन बी कंप्लीट होता है क्योंकि सेक्शन बी एक बहुत ही इजी है, मॉडर्न राइटर्स हैं, इनमें मॉडर्न थीम्स हैं और मॉडर्न लैंग्वेज है जिसे समझना बहुत आसान है। ये एक कॉमन मैन के ऊपर है। कॉमन मैन के ऊपर जब आप कोई भी पोइम लिखेगा तो उसे समझना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। तो इस वजह से इसमें इमेजिनेशन और इमेजिनरी वर्ल्ड थोड़ा सा कम है और रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इन्हें समझना इजी होता है। तो ये सेक्शन बी में जो 3 राइटर्स हैं, टेच्यू, सीमसीने एंड फिलिप लार्किन, ये 3 इसमें से सेक्शन बी में से, एंड सेक्शन ए में से ब्लेक, ये 4 राइटर्स मैं प्रिपेयर करवाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं जो इसके बाद लेक्चर अपलोड करूंगी वो टेड ह्यूज से होगा। टेड ह्यूज एक बहुत ही इजी राइट यानी इजी इसकी पोइम्स होती हैं और बहुत ही सिंपल राइटर है, बहुत ही क्रिएटिव राइटर है। और इनकी पोइम इंटरेस्टिंग बहुत होती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर बेस करती हैं, यानी इन्होंने एनिमल का एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है जिसको ये यूज़ करते हुए पोइम लिखते हैं। तो जब आगे आप लोग पोइम्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये राइटर कितने इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह शायद मैं आज अपलोड कर लूँ या कल करूँगी, जिस टाइम भी मुझे टाइम मिला मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और जो कि टेड ह्यूज पे होगी। बाज़ लोग ये सोचेंगे कि ये वीडियो बहुत देर से आई हैं, लेकिन मुझे अभी अभी एक आइडिया है कि शायद मुझे इस तरह से बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादातर वीडियोस हैं वो हैं बहुत सारे और भी टीचर्स अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, लेकिन मैं कुछ अलग सी वीडियोस बनाना चाह रही थी जो कि आपको फुल इंफॉर्मेशन दे, जिसमें आप लोग अगर फ्री हैं क्वेश्चन आंसर्स करने में, अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मेरा ईमेल भी है, ईमेल मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं बीए को, एफए को और एमए को, बीए की इंग्लिश, एमए की इंग्लिश, एमए इंग्लिश लिटरेचर
और एफिक इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं टीच करती हूँ। और उसके अलावा अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है या क्रिएटिविटी उसकी कमज़ोर है, वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो आप मेरे से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। बाकी वीडियो न्यू जो टेक यूज़ से रिलेटेड वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।